नमस्कार। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को सी और सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपको होस्ट एंड दोस्त सुगदा। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आज का ये पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की यहाँ हम लोग बात की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल ये बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगापा नारायण और हिमाचल की लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 68। हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जैसे रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा, बड़ा ताचार दर्रा और कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जैसे पिन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहला नेशनल पार्क, किरंगागा नेशनल पार्क, सिम लबरा नेशनल पार्क और इसी तरह से इंदिरा किला नेशनल पार्क, सिकरी देवी नेशनल पार्क। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट ये नेशनल पार्क है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गूगल करेंट्स। गूगल करेंट्स अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। हालांकि गूगल का यह ऐप अब दोनों ऐप स्टोर्स पर मौजूद है, लेकिन अभी इस ऐप का इस्तेमाल सिर्फ एंटरप्राइज कस्टमर्स ही कर सकते हैं। गूगल एक इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 ईस्वी को हुआ था और इसकी मुख्यालय कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है और इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज दोनों मिलके किया था और इसकी सीईओ सुंदर पिचाई है। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में आईओसी ने अपने किस बिल्डिंग को 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लुसाने। लुसाने स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। ओलंपिक हाउस जिसके पास सबसे दुर्गम लीड प्लेटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। आईओसी की हम लोग बात की। आईओसी विश्व में ओलंपिक खेलों को आईओसी रेगुलेट करता है। आईओसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहा जाता है और इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को किया गया था और इसकी मुख्यालय लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बच है। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में आईआईटी ने एआई अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए NVIDIA के साथ समझौता किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। हम लोग आईआईटी हैदराबाद के संबंध में बात किया। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
हैदराबाद। हिंदी में इसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद कहलाता है। NVIDIA के बारे में हम लोग बात किए, ये क्या है? NVIDIA कंप्यूटर का सामान बनाती है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, IC चिप्स, ग्राफिक्स कार्ड, और इसकी मुख्यालय कैलिफोर्निया यानी USA में है। इसकी सह संस्थापक या अध्यक्ष और CEO जैनसेन हुआंग है। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में इसका आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की गई। इसका थीम क्या था? बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड इसकी थीम थी। जो मोदी के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस किया ब्रिटेन में, इसका थीम था बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, हर थीम पर ये 3 दिनों तक ये आयोजित की जाएगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? और इसका नाम है राजकिरण राय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। राय को 1 जुलाई 2017 को 30 जून 2020 तक 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया था। यूनियन बैंक की हम लोग बात की तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुआ था और इसकी मुख्यालय मुंबई यानी महाराष्ट्र में है और MD या CEO श्री राजकिरण राय जी है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में AIIB ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर दिए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 50 मिलियन डॉलर। इस ऋण को भारत में पहली और मध्यम स्तर की पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए ये बेजिंग आधारित बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा ये बढ़ाया गया है। किसके द्वारा बढ़ाया गया है? ये बेजिंग आधारित या बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा ये बढ़ाया गया है। हम लोग यहाँ AIIB की बात की, इसकी फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुआ था और इसकी मुख्यालय बेजिंग यानी चीन में है और इसकी अध्यक्षता जीन लेकुन। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस देश की स्क्वाश खिलाड़ी रानेश एलवेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिस्र। मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वो विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर कबीज रहने वाली पहली स्क्वैश खिलाड़ी थी। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में चार्ली डैनियल का निधन हो गया, वो कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैजिशियन थे।
चार्ली डैनियल वे कंट्री म्यूजिक और दक्षिणी रॉक आइकन थे जिन्होंने लॉन्ग हेयर्ड कंट्री बॉय इन द अमेरिका जैसे गीतों से दर्शकों तक प्रशंसकों का मनोरंजन किया है। उन्हें 2016 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस मंत्रालय ने AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय मैपिंग को शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्र में कौशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना है और सूचना प्रवाह में सुधार करना है। AI हम लोग बात किया। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि इसका हिंदी में कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस की वो शाखा है या जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमी मंत्री अभी वर्तमान महेंद्र नाथ पांडे है। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में भारत और किसके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ EU। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रो निंगमबाम। भारतीय हॉकी संघ, भारत में हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 2009 को हुआ था। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड है वर्तमान में और महिला हॉकी टीम के कोच वर्तमान के समय में शॉर्ट मरीन है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में आगामी गान कुलीबाली का निधन हो गया, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी यामोसुक्रो है और मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक और राष्ट्रपति यहाँ के अलसेन ओटारा है और राष्ट्रीय खेल आइवरी कोस्ट का फुटबॉल है। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर डिलीवर किए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बोइंग। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को हिडन एयर फोर्स स्टेशन पर आखिरी 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ नए 22 न्यू AH-64E अपाचे और CH-47F1 चिनूक के भरी भरकम हेलीकॉप्टर को भी
भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। हम लोग बोयांग की बात की। बोयांग की स्थापना 15 जुलाई 1916 ईस्वी को हुआ था और इसकी मुख्यालय शिकागो यानी अमेरिका में स्थित है और इसकी एमडी या सीओ डेविड एल चाल्होन है। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेंजिन गेये टेंथागन। दलाई लामा के जीवन पर लिखी हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, पुस्तक सब काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है किसी परीक्षा की दृष्टि से। यह पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा और इस पुस्तक को रॉली बुक्स ने प्रकाशित किया है। किस बुक ने प्रकाशित किया है? रॉली बुक्स ने ये प्रकाशित किया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से और कर्नाटक स्थानीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगा। कर्नाटक की बात की हम लोग, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसकी मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वाजुभाई वाला और इसरो यहीं पर है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु यानी कर्नाटक में ही है। और कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। और कर्नाटक की लोकसभा सीट कुल 28 है, राज्यसभा सीट 12 है और विधानसभा सीट 224 है। नेशनल पार्क भी कभी कभी इम्पोर्टेंट बन जाती है, तो नेशनल पार्क भी मैं लेके आया हूँ। यहाँ के नेशनल पार्क यानी कर्नाटक राज्य में जो नेशनल पार्क है, ठीक है, अंशी नेशनल पार्क ये कर्नाटक में ही है। बंदीपुर नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में। राजीव गांधी या नागरहोल नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक। कुछ बांध भी कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में, तो बांध को भी मैं लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट बांध कर्नाटक में कौन कौन सा बांध है? आलमाटी बांध, इसको कृष्ण नदी पर ये बनाया गया है। कृष्ण राज्य सागर डैम ये कावेरी नदी पर बनाया गया है ये बांध। और तुंगभद्रा ये तुंगभद्रा नदी पर ही बनाया गया है। वनी बिलास सागर ये देववाती नदी पर इसको बनाया गया है ये बांध। और सुपा बांध ये काली नदी पर इस बांध को बनाया गया है। तो ये सारे कंटेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है किसी परीक्षा की दृष्टि में। आप सब लोग की सबको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट करते जाइए। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी भारत। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल यानी UNIFIL में तैनात एक भारतीय बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल बनाने के उद्देश्य इस्तेमाल करने, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य से
पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार जीता है। हम लोग UNIFIL की बात की, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल, इसका हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना 19 मार्च 1978 ईस्वी को हुआ था और इसके मुख्यालय नाकोरा लेबनान में है। और लेबनान की राजधानी बैरूत है। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय पेपर डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पेपर डे 12 जुलाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसका जिक्र सबसे पहले 1852 में किया गया था और यह प्लास्टिक का प्रयोग कम करने और प्रदूषण को कम करने का एक बढ़िया विकल्प है। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय सदगी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये 12 जुलाई को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय सदगी दिवस हेनरी डेविड थोरो को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। सीधा सवाल पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, राष्ट्रीय सदगी दिवस किसको सम्मानित के लिए ये मनाया जाता है? तो हेनरी डेविड थोरो को सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है राष्ट्रीय सदगी दिवस। जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे वो हेनरी डेविड थोरो, और ये लेखक भी थे और ये महान व्यक्ति भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सदगी का जीवन वो जिया था। तो ये रहा 19 प्रश्न आप लोगों के बीच में लाया था। आप सब लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल के साथ और अपने साथियों को भी साथ में जुड़वाते रहिए। दोस्तों, जो पहली बार इस सेशन को या पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यदि आज की सेशन को अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को या इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। कल फिर इसी तरह से मिलेंगे आप सब लोग, तब तक इंतज़ार करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और घर पे रहे। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।